कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि को टूरिज्म के नाते विकसित करने हेतु कुछ लोगों को देने का विषय हिमाचल प्रदेश की जनता के गले से नहीं उतर रहा है। भारी विरोध के बावजूद सरकार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो कृषि विश्वविद्यालय है वो किसानों के भविष्य के लिए और साइंटिस्ट तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए जब बात आ चुकी है कि हम टूरिज्म की दृष्टि से अनेक स्थान है उनको विकसित कर सकते हैं, हमें उसको स्पेयर करना चाहिए। पर इसमें और भी जो बड़ी बात है कि मंत्रालय के अंदर भी विरोधाभास है। कृषि मंत्री ने खुल करके इस बात का समर्थन किया कि कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को टूरिज्म के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, और ये सरकार तो विरोधाभासों के बीच में फंसी हुई है। एक मंत्री कहता है कि जो उत्तर प्रदेश ने निर्णय किया कि हमको रेडी फड़ी वालों के लिए और उत्तर प्रदेश मॉडल को फॉलो करना चाहिए, अगले दिन उनके ऊपर दबाव आता है और एक दूसरे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उसके ऊपर अलग प्रकार का बयान देते हैं। इसी प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री एक बार उत्तर प्रदेश के मॉडल को फॉलो करने की बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद उसमें बैकआउट शुरू हो जाता है। यानी हम कहां प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। प्रदेश की जनता लगातार और प्रदेश कांग्रेस सरकार के निर्णयों के कारण लगातार प्रभावित हो रही है। सरकार लगातार विक्टिम कार्ड खेल रही है और प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ पे बोझ बढ़ाती चली जा रही है। ये सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि को टूरिज्म के नाते विकसित करने हेतु कुछ लोगों को देने का विषय हिमाचल प्रदेश की जनता के गले से नहीं उतर रहा है। भारी विरोध के बावजूद सरकार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो कृषि विश्वविद्यालय है वो किसानों के भविष्य के लिए और साइंटिस्ट तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए जब बात आ चुकी है कि हम टूरिज्म की दृष्टि से अनेक स्थान है उनको विकसित कर सकते हैं, हमें उसको स्पेयर करना चाहिए। पर इसमें और भी जो बड़ी बात है कि मंत्रालय के अंदर भी विरोधाभास है। कृषि मंत्री ने खुल करके इस बात का समर्थन किया कि कृषि विश्वविद्यालय की भूमि को टूरिज्म के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, और ये सरकार तो विरोधाभासों के बीच में फंसी हुई है। एक मंत्री कहता है कि जो उत्तर प्रदेश ने निर्णय किया कि हमको रेडी फड़ी वालों के लिए और उत्तर प्रदेश मॉडल को फॉलो करना चाहिए, अगले दिन उनके ऊपर दबाव आता है और एक दूसरे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उसके ऊपर अलग प्रकार का बयान देते हैं। इसी प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री एक बार उत्तर प्रदेश के मॉडल को फॉलो करने की बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद उसमें बैकआउट शुरू हो जाता है। यानी हम कहां प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। प्रदेश की जनता लगातार और प्रदेश कांग्रेस सरकार के निर्णयों के कारण लगातार प्रभावित हो रही है। सरकार लगातार विक्टिम कार्ड खेल रही है और प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ पे बोझ बढ़ाती चली जा रही है। ये सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई।